सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम एकादशी व्रत के विषय में चर्चा करेंगे। कब से हम शुरू करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, कितनी एकादशी वर्ष में होती हैं, उनके क्या नाम हैं, उनके करने के नियम क्या हैं और उस दिन भगवान को हम किस वस्तु से पूजन करें, इन सभी बातों के हम सविस्तार चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकादशी में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो ध्यान पूर्वक सुने। इसमें पूर्णतः है उससे अन्न का व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? एक तो नमक में काम का वास होता है, मिर्च में क्रोध का वास होता है, मीठे में लोभ का वास होता है और दूध से जो निर्मित वस्तुएं हैं उनमें मोह का वास होता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब हमें नरक में ले जाते हैं, पतन की ओर ले जाते हैं, इसलिए इनका निषेध है। अन्न में पाप का वास है तो अन्न का निषेध है। उसमें भी जो चावल है वो विशेष रूप से वर्जनित है। उसका क्या कारण है? इसमें दो बातें प्रमुख रूप से जान लीजिए। जब जीवात्मा यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 11वें दिन ही उसका एकादशा होता है। हम इधर एकादशी करते हैं, उधर एकादशा होता है। उस एकादशा में चावल की खीर का पिंडदान विशेष रूप से कहा गया है और जीवात्मा उसी चावल में वास करता है। और इधर पाप भी चावल में वास करता है। तो जीवात्मा और पाप दोनों का वास चावल में हो जाने के कारण चावल विशेष रूप से हमें वर्जित करना चाहिए, अन्यथा व्रत का हमें पूर्ण फल नहीं मिल पाता। एक कथा और आती है कि भगवान विष्णु जी ने एकादशी को उत्पन्न करके यह कहा कि तुम संसार से पाप का विनाश कर दो। तो पाप यत्र तत्र इधर उधर छिपने लगा और जा करके वो इसी चावल में शरण लिया। एक कथा ऐसी लोक कथा है, शास्त्रों में इसका विशेष प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन संतों की सभा में ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं। तो उस कारण से भी एकादशी ने स्वयं चावल को शाप दिया था कि तूने भगवान के कार्य में बाधा डाली। भगवान ने कहा था पाप का विनाश करो, तूने पाप को शरण दी, पाप को छिपा लिया, इसलिए जा जो भी कोई एकादशी दिन तेरा भक्षण करेगा वो साक्षात पाप का ही भक्षण करेगा और वो पूर्णतः पापी होगा। इसलिए भी एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। चाहे आप व्रत रहें या ना रहें, तो भी आप एकादशी को चावल ना खाएं तो आपके लिए व्रत के समान ही फल मिलेगा। लेकिन समस्या है कि हम बिना कुछ खाए पिए रह नहीं सकते। नियम तो ये है कि निराहार रहें, निर्जला रहें, लेकिन ये संभव नहीं है। तो संतों के बड़े मनोयोग के द्वारा भगवान ने थोड़ी सी राहत दी है। ब्राह्मणों को दूध पी के व्रत करना चाहिए, क्षत्रियों को दही शक्कर खा के व्रत रहना चाहिए, वैश्यों को अमीक्षा मतलब इसको छेना बोला जाता है, छेना खा के रहना चाहिए और शूद्रों को फलाहार करके व्रत रहना चाहिए। अब हमारे पास जो व्यवस्था हो उससे भी व्रत कर लेने में संतों ने कहा है कि हम भगवान की हमें कृपा मिलती ही रहेगी। अब हम बात करेंगे कि वर्ष में कितनी एकादशी आती हैं, उनका क्या नाम है, उस दिन भगवान को क्या चढ़ाना है। तो कुल मिलाकर के एक वर्ष में 24 एकादशी आती हैं। जब कभी पुरुषोत्तम मास मतलब अधिमास बढ़ता है तो 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। इस प्रकार से 26 एकादशी हो जाती है। तो यहाँ पर हम पूरे 26 एकादशियों के नाम और पूजन और उनके फल इत्यादि का निवेदन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम व्रत का प्रारंभ कब करें। इसका सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो होता है वह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी से शुरू करना चाहिए। जिस महीने में बृहस्पति अस्त हो, शुक्र अस्त हो, उस महीने में व्रत को प्रारंभ नहीं करना चाहिए और भाद्रपद और पौष के महीने में भी एकादशी का व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसका सर्वश्रेष्ठ महीना है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष। इसको स्थानीय भाषा में अगहन मास भी बोलते हैं। इससे प्रारंभ किया व्रत अनंत कोटि गुना फल हमको देता है। तो सबसे पहली एकादशी जो है उसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। इसी दिन इसकी उत्पत्ति भी हुई, इसीलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी है। ये कब पड़ती है? मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष। इस दिन हमें भगवान का गुड़ और बादाम चढ़ा करके पूजन करना चाहिए, इससे विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। दूसरी एकादशी मोक्षदा एकादशी। इससे हमारे जो भी पूर्वज हैं
वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। साथ में हम भी इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस दिन हमें भगवान को तुलसी की मंजरी, तुलसी और धूप आदि सुगंधित वस्तुओं से उनका पूजन करना चाहिए। यह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में आती है। तीसरी एकादशी, जिसका नाम है सफला एकादशी, यह पौष कृष्ण पक्ष को आती है। इसमें नारियल, नींबू, अनार, सुपारी इन वस्तुओं से भगवान नारायण का पूजन करें, इससे विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। चौथी एकादशी, जिसको कहते हैं पुत्रदात्री अर्थात पुत्रदा एकादशी, यह पौष शुक्ल पक्ष एकादशी कहलाती है। इस दिन बछड़े वाली गाय के दूध से भगवान को स्नान कराएं और दूध या पंचामृत का भोग लगाएं, इससे भगवान के अनुग्रह की वर्षा होती है। फिर पांचवी एकादशी है षटतिला एकादशी, यह माघ कृष्ण पक्ष में आती है। इन दिन भगवान को तिलों से पूजन करें, तिलों का ही भोग लगाएं और तिलों का दान करें, इससे भगवान के अनन्य कृपा की प्राप्ति होती है। छठवीं एकादशी है जया एकादशी, यह माघ शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन में भगवान को धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य चढ़ा करके पूजन करना चाहिए। सातवीं एकादशी विजया एकादशी, यह एकादशी फाल्गुन कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन घोड़े को कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। जिनके पास सामर्थ्य हो तो घोड़े का दान भी करें, तो इससे और अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। और ना हो सके तो कम से कम भगवान को कोई भी धातु का घोड़ा, मिट्टी का घोड़ा भी आप भेंट कर सकते हैं या ब्राह्मणों को भेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो पीपल में आप घोड़े बना करके, चाहे कागज में चाहे मिट्टी पत्थर कैसे भी चढ़ा देने से भी आपको इस नियम की पूर्ति हो जाती है, भगवान की कृपा मिलती है। फिर आठवीं एकादशी आती है आंवले की एकादशी, यह फाल्गुन शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। उस दिन वहाँ पर धूप, दीप, नैवेद्य, हो सके तो पंचरत्न भी चढ़ाएं, भगवान विष्णु का पूजन करें, इससे हमारे पंचतत्व पुष्ट होते हैं और पूर्वज भी हमारे प्रसन्न होते हैं। नौवीं एकादशी है पाप मोचिनी एकादशी, यह चैत्र कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन भगवान को चिरौंजी का भोग जरूर चढ़ाएं, इससे हम 84 लाख के चक्कर से बच जाते हैं और भगवान के परम धाम में हमारा वास होता है। हम निष्पाप होकर के अपने पूर्वजों को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। 10वीं एकादशी है कामदा एकादशी, यह चैत्र शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान को लौंग जरूर अर्पित करें, इससे हमारी जो भी घर परिवार की भौतिक बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। अगर पूर्वज हमारे किसी भौतिक बाधा से ग्रसित होकर के दिवंगत हुए होंगे, उनको भी इससे बहुत लाभ मिलेगा। नारायण बलि इत्यादि करने से जो फल मिल जाता है वही इस एकादशी करने से फल मिल जाता है। 11वीं एकादशी है बरूथनी एकादशी, यह वैशाख कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन भगवान को अगर आप खरबूजे चढ़ाएं, इसका भोग अर्पित करें, ब्राह्मणों को दान करें, तो इससे भगवान की अनन्य कृपा की प्राप्ति हो जाती है। 12वीं एकादशी है मोहिनी एकादशी, यह वैशाख शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान के कक्ष की गौमूत्र से सफाई करें और वहां पर गौमूत्र जरूर रखें, इससे भगवान का जो गौ प्रेम है वह प्रेम आप पर प्राप्त हो जाता है, आपको गोलोक की प्राप्ति होती है, गौदान का फल मिल जाता है। अगली एकादशी जो है 13वीं एकादशी अपरा एकादशी, यह ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन भगवान को ककड़ी जरूर चढ़ाएं और भगवान से अपने मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रार्थना करें, तो इस प्रकार से हमें इसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। 14वीं एकादशी जो है निर्जला एकादशी, यह ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन निराहार रहें, निर्जल रहें, निसंदेह यह शरीर निष्पाप होकर के और भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। भगवान उसको अपने परम धाम में ही सदा के लिए वास दे देते हैं, इसलिए इसका प्रयोग अवश्य करें। 15वीं एकादशी है योगिनी एकादशी, यह आषाढ़ कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन भगवान को मिश्री का भोग जरूर लगाएं। फिर 16वीं एकादशी जिसका नाम है देवशयनी, यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान को किशमिश, इसको स्थानीय भाषा में दाख भी बोलते हैं, इससे भगवान का भोग लगाएं और प्रसाद स्वयं खाएं और ब्राह्मण और अन्य जरूरत लोगों को भी दे सकते हैं। 17वीं एकादशी है कामिका एकादशी, यह श्रावण कृष्ण पक्ष में आती है।
इस दिन विशेष रूप से दूध से बनी वस्तुएं और गौदुग्ध भगवान को जरूर भेंट करें और दूध से भगवान को स्नान भी कराएं, तो इससे आपकी हर मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और आप कामदेव के कारण कोई कामाचार व्यभिचार इत्यादि के दोष से भी मुक्त हो जाएंगे। 18वीं एकादशी आती है प्रदायनी एकादशी, इसको भी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह श्रावण शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान को गुड़ का नैवेद्य जरूर भेंट करें, इससे भगवान की कृपा आप पर और घर परिवार पर निसंदेह बरसती रहती है। 19वीं एकादशी है अजा एकादशी, यह भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन भगवान को खीरा जरूर भेंट करें। यह अति प्रिय होने के कारण व्रत करने वाले के परिवार को भगवान उसी प्रकार से प्रेम करते हैं जिस प्रकार से एक माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है। फिर 20वीं एकादशी है जिसका नाम है वामन एकादशी, यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान को दही विशेष रूप से भेंट करें और साथ में पंचामृत भी अलग से रख करके उनको नैवेद्य के रूप में भेंट करें। निसंदेह आपके घर में कभी भी संतानहीनता का योग नहीं होगा। कुकर्मी संतान भी सद्मार्गी हो जाती है। 21वीं एकादशी है इंदिरा एकादशी, यह आश्विन कृष्ण पक्ष में आती है। इसमें भगवान को अनेक प्रकार के पकवान भोग के रूप में देना चाहिए और यह विशेष रूप से पितृपक्ष में आने के कारण सभी पितरों को अत्यंत प्रसन्नता देने वाली और उनको पवित्र करने वाली और मोक्ष देने वाली हो जाती है। इसलिए हर पितृगण इस एकादशी का इंतजार करते हैं कि शायद मेरे कुल में भी कोई इस व्रत को करेंगे तो हमें बिना श्राद्ध के भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और भोग की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए इसे अवश्य किया करें। फिर 22वीं एकादशी आती है पापांकुशा एकादशी, यह आश्विन शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन हरी सब्जियां और कुछ फल जो हैं वो भगवान को भोग के रूप में जरूर भेंट करें। यह करने से आपका जीवन हरा भरा तो रहता ही है। बुध ग्रह के शाप और किसी अन्य स्त्री जाति के द्वारा जो अपराध बस हमको शाप मिलता है उससे हम मुक्त हो जाते हैं और हमारे पापात्माओं और जो पाप चित्त वृत्ति है उनमें अंकुश लगता है। 23वीं एकादशी है जिसका नाम है रमा एकादशी, यह कार्तिक कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन भगवान को गुड़ और तिल भेंट करें, चाहे तो तिल का लड्डू भी बना करके आप भोग लगा सकते हैं। इससे आप भगवान की कृपा के सदा पात्र बने रहेंगे। 24वीं एकादशी देव उत्थानी, जिसको देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, देव प्रबोधनी के नाम से भी जानते हैं, यह कार्तिक शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन साधारण भोजन कंद मूल और फल इत्यादि का भोजन हम कर भी सकते हैं, भगवान को नैवेद्य के रूप में भेंट कर सकते हैं। ये हमारे तो वर्ष की एकादशी पूरी हो जाती हैं। जब कभी पुरुषोत्तम मास मलि मास पड़ता है तो 25वीं एकादशी आती जिसका नाम है पद्मिनी एकादशी, यह पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन भगवान को मूंग और कद्दू जरूर भेंट करें। कद्दू हर महीने नहीं मिल सकता तो मूंग तो मिल सकती है, इसीलिए पके कद्दू रखे जाने की परंपरा भी अपने घर परिवार देश में रही है कि हो सकता है कि हम मलमास की एकादशी फंसें तो हम कद्दू जरूर भगवान को भेंट करें। 26वीं एकादशी है जिसका नाम है परमा एकादशी, उसको पद्मा भी बोलते हैं। यह पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इसमें उस महीने जो फल प्राप्त हो सके केवल फल का ही भोग लगाएं, केवल फल का ही फलाहार करें। इस प्रकार से आप इन व्रतों को करके भगवान के अनन्य कृपा के पात्र बन सकते हैं। और कोशिश करें कि आप नमक ना लें, चावल ना लें, कोशिश तो आपकी होने कि अन्न ही ना लें। अब मजबूरी है तो नमक से बचने की कोशिश करें तो आपका कल्याण होगा, आपके पूर्वजों का कल्याण होगा। भगवान को ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कह करके जल में तुलसी दल डालें, केसर डालें, थोड़ा सा मल्याग्रि चंदन डाल दें, मिश्री डाल दें। यह उत्तम पंचामृत चरणामृत के रूप में भी जाना जाता है। इसके प्रयोग से भगवान की कृपा सदा आप पर, आपके घर पर बनी रहती है। अगर आपको इनमें और कोई विशेष जानकारी लेनी होगी तो आप अपने प्रश्न कमेंट्स बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं, तो हम इसमें और आपको बृहद विशेष रूप से बातें बताने की कोशिश करेंगे। समय ज़्यादा होने के कारण
कुछ बातें अगर छूट रही हैं तो आप अपने हिसाब से उसको प्रश्न करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में आपके लिए नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, आप भगवान के भक्त बने। धन्यवाद। जय श्री राम।